वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान गुरुवार को सऊदी अरब पहुंचे। अर्दोगान के इस दौरे को बहुत ही खास माना जा रहा है। दरअसल अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद अर्दोगान की ये पहली सऊदी यात्रा है। जानकार मानते हैं कि अर्दोगान के इस दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था को नज़र में रखते हुए सऊदी से निवेश पर भी बातचीत होगी। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी है कि अर्दोगान ने जिद्दा के अल सलाम पैलेस में एक विशेष समारोह में सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की है। इस समारोह में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। बाद में अर्दोगान ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात कर अलग अलग विषय पर चर्चा की। मुलाकात को लेकर अर्दोगान ने ट्वीट किया कि हम सभी मौक़ों पर कहते रहे हैं कि खाली क्षेत्र में अपने दोस्तों की स्थिरता और सुरक्षा को उतना ही महत्व देते रहे हैं जितना अपनी स्थिरता और सुरक्षा को देते हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अर्दोगान की यात्रा दोनों देशों के बीच 350 साल से जारी तनाव को ख़त्म करने की दिशा में उठाया गया कदम है। सऊदी अरब और तुर्की की दुश्मनी ऑटोमन साम्राज्य से ही है, जबकि दोनों सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने तुर्की की सत्ता संभाली, जबकि 2015 में किंग सलमान सऊदी अरब की सत्ता की गद्दी पर बैठे। इसके बाद दोनों देशों में सन 2017 में खाड़ी संकट के दौरान सऊदी अरब, UAE और बहरीन ने कतर के साथ रिश्ते तोड़ दिए और उस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन अर्दोगान ने आयात पर निर्भर रहने वाले कतर को अलग थलग करने को अमानवीय और इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ बताया। इस घटना के बाद तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में तनाव पड़ गया था। 2018 में खशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब और तुर्की के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। तुर्की के अधिकारियों ने कहा कि सऊदी एजेंटों ने सऊदी सरकार के उच्च पद पर बैठे आदेशों पर कार्रवाई की थी। सऊदी अरब ने अनौपचारिक तौर पर तुर्की से मंगाई जाने वाली चीज़ों पर रोक लगा दी। उसने तुर्की जाने वाले पर्यटकों पर भी रोक लगाई, जिसका बड़ा असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हाल के सालों में तुर्की ने कतर और सोमालिया में अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं। सीरिया, लीबिया और नागोत में कारोबाग को लेकर उसके रुख और रूस से रक्षा सिस्टम खरीदने की योजना को लेकर पश्चिमी देशों और नेटो के मित्र देशों के साथ उसका तनाव बढ़ा है। मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से तुर्की खाड़ी देशों को लेकर यू टर्न ले रहा है और उनके साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम के तहत अर्दोगान मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इसराइल और सऊदी अरब के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और मतभेद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अगले साल तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। इस वजह से अर्दोगान की लोकप्रियता घटती जा रही है और उनके लिए दोबारा जीत पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में डॉलर के मुकाबले लीरा का मूल्य 7.3 था। वही साल खत्म होते होते इसकी कीमत गिरकर 16.69 तक पहुंच गई। तुर्की में सालाना महंगाई दर अब 61.14% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां तेल और ज़रूरत के लगभग सभी सामान महंगे हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वहां के हालात और मुश्किल हो गए हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी निवेश से तुर्की की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुँच सकता है। अर्दोगान की राहत थोड़ी आसान हो सकती है। अर्दोगान की ये कोशिश कामयाब भी दिख रही है। दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने का इशारा तुर्की के विदेश मंत्री नूरुद्दीन नबाती की एक ट्वीट से भी मिलता है। पहले उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने अपने सऊदी समक्ष मोहम्मद अल जदान से चर्चा की है। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि दोनों देश अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापार के मामले में कैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट।